नमस्कार प्रिय दर्शकों, किसी भी भाव से ठीक 12वां भाव उस भाव का व्यय है अर्थात खर्च। जिस भाव से हमें जो वस्तु प्राप्त करनी है ठीक उससे पीछे का जो भाव है वह कीमत है जो जातक को चुकाना ही होगा और बिना उस कीमत को चुकाए उस भाव की ऊर्जा का उत्सर्ग किए, त्याग किए, हम अगले भाव को सक्रिय नहीं कर सकते। यह कुंडली का शाश्वत नियम है और इसे समझे बिना ना तो कोई उपाय सटीक बैठता है, न दशा गोचर का फल कथन। भावात भावम और भाव उत्सर्ग ये दो विषय हैं और इसको जरा ध्यान से समझिए। भावात भावम बताता है कि किसी भाव की ऊर्जा अंततः कहां फलित होगी, अर्थात उसका विस्तार जो है किधर जाएगा। उदाहरण के तौर पर पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव पंचम का भावात भावम कहलाता है और संतान का गहन फल नवम से देखा जाता है। इसके विपरीत भाव उत्सर्ग बताता है कि उस भाव को जिसे हम जगाना चाहते हैं, जिसका हम फल पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए हमें किस वस्तु का, किस चीज का त्याग करना होगा। एक बताता है उपलब्धि की दिशा और दूसरा बताता है मूल्य। शास्त्र कहता है बिना मूल्य चुकाए कोई भाव अपना पूर्ण फल नहीं देता। अब आइए आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक दो उदाहरण से आप आसानी से इस विषय को समझ जाएंगे। जन्म कुंडली का 7वां भाव क्या है? ये साथ का है, दांपत्य का है, साझेदारी का है, सार्वजनिक संबंध का है। और सप्तम से 12वां कौन है? तो छठा है। षष्ठ क्या दिखाता है? तर्क, विवाद, शत्रुता, अहंकार और अपने पक्ष को सही सिद्ध करने की प्रवृत्ति। अब नोट कर लीजिए, जब तक जातक षष्ठ भाव की इन प्रवृत्तियों का उत्सर्ग अर्थात त्याग नहीं करेगा तब तक सप्तम भाव अपना मधुर फल कभी नहीं दे सकता। शास्त्रकारों ने इसलिए तो कहा कि गृहस्थ जीवन के सुख का मूल्य क्या है? अहम का त्याग। चतुर्थ भाव किस चीज का है? माता का, मन का, मन की शांति का, गृह सौख का स्थान है। और चतुर्थ से 12वां कौन है? तृतीय भाव है। तृतीय भाव क्या है? पराक्रम है, उद्यम है, छोटी यात्राएं हैं, अति महत्वाकांक्षा और निरंतर भागदौड़ की वृत्ति। अब यूं समझ लीजिए कि जो जातक एक क्षण विश्राम न ले, हर समय कुछ न कुछ करते रहे, क्या उसे चतुर्थ भाव का सुकून कभी मिलेगा? चतुर्थ भाव की प्रसन्नता उसको मिल पाएगी? तो उसका मूल्य क्या है? तृतीय भाव की उग्र चेष्टा का त्याग। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपने घर महल बना दिया है तो उस महल में आपको कभी रहने का अवसर मिले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उद्यम का त्याग करना पड़ेगा। यही कारण है कि कुंडली के तीसरे भाव में राहु, मंगल इत्यादि ग्रहों को कहा तो अच्छा गया है, क्योंकि ऐसे जातक घर में नहीं टिक पाते, दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका चतुर्थ इस मामले में छिड़ हो जाता है कि वो चौथे का लाभ नहीं ले पाते, यानी वो सुख नहीं ले पाते। जीवन के उत्तरार्ध में उनको जाकर के लगता है कि ओह, मैं तो भागते रह गया, कभी अपने बच्चों के साथ समय नहीं व्यतीत किया। 11वां भाव ले लीजिए, मित्रों का, समस्त इच्छा पूर्ति का और जीवन के आनंद का स्थान है। और एकादश से 12वां 10वां भाव। 10वां भाव क्या है? कर्म है, उत्तरदायित्व है, पद और निरंतर श्रम है। अब अनेक जातकों के साथ यही होता है कि 10वां भाव बहुत उनका बलवान है, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब मिल गया, परंतु क्या छूट रहा है? तो एकादश का सुख। एकादश का सुख
लाभ छूट जा रहा है। कारण दसम भाव की जो स्थिति है, कर्म यंत्र प्रवृत्ति, यानी मशीन की तरह आप काम कर रहे हैं। जब तक इसका उत्सर्ग नहीं करेंगे, आपने जो कमाया है उसका आनंद उठा पाएंगे? पैसे तो आपने खूब बनाए हैं। हां, यहां एक सिद्धांत आपको समझना होगा कि जो भाव उत्सर्ग है, यानी जहां त्याग है, वहीं पर देना भी है। यानी लाभ पाना चाहते हैं तो दसम यानी कर्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका आनंद पाना चाहते हैं तो कर्म को कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। निरंतर परिश्रम से थोड़ी आपको क्षणिक विराम लेना होगा, नहीं लेंगे तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यही सूत्र आप अपने पंचम पर लागू करिए। पांचवा भाव किस चीज का है? बुद्धि का, संतति का। अब चतुर्थ भाव किस चीज का? क्योंकि इससे 12वां है, तो चतुर्थ भाव मातृसुख का है। यह कह रहा है कि बिना गृह त्यागे, विद्यार्थियों के 5 लक्षण आपने सुने हैं, गृह त्यागी उसमें कहा गया है। तो बिना गृह त्यागे क्या आप शिक्षा का सुख ले पाएंगे? नहीं, विद्या पा पाएंगे? बच्चे पर भी लागू करिए। अगर आपको अपने बच्चे को प्यार देना है, अपने बच्चे को जो उसको चाहिए वो देना है, तो कहीं ना कहीं माता के आंचल से बाहर निकलना पड़ेगा। बुद्धि का विकास भी मातृसुख, मातृ छाया से बाहर निकल करके ही होगा। प्रिय दर्शकों, नवम भाव को लीजिए, भाग्य भाव, धर्म का भाव। इसका जो व्यय है वो अष्टम है, इसलिए इसको मृत्यु का भाव कहा गया है। लेकिन असल में देखा जाए तो ये आयु का भाव भी है। अष्टम भाव के रूपांतरण के बिना, क्योंकि गहन परिवर्तन ही भाग्योदय का कारण बनता है। जीवन में परिवर्तन न हो, जीवन में गहन साधनाएं न हो, रिसर्च न हो, तो भाग्योदय नहीं हो सकता। तो एक तो मूल्य हो गया, यही भाव देता है। और अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए तो त्यागना भी पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा आपको? क्या त्यागना पड़ेगा? मृत्यु का भय त्यागना पड़ेगा। मृत्यु का भय त्याग करके ही हम धर्म और भाग्य का सुख उठा सकते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव को ले लीजिए, मोक्ष। ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, और कुछ पूछे चाहे नहीं, लेकिन मोक्ष पूछते हैं। और मोक्ष का मूल्य क्या है? एकादश भाव। एकादश भाव किस चीज का है? आपके जीवन की समस्त कामनाओं का है। ये कह रहा है, शास्त्र कहता है कि कामना शून्य पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। यानी जब तक आप अपने कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। आप इसी तरह से कुंडली के हर भाव पर जाइए, उस भाव से एक भाव पीछे वाला भाव, जिसको हम व्यय भाव कहेंगे, उस भाव का वो त्याग का भी भाव बनेगा और उसी में मूल्य देने का भी भाव बनेगा। जाहिर सी बात है, एक ही जगह से क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इस चीज को आप गोचर पर भी लागू कर सकते हैं। जब भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है, जब भी किसी भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा, भाव के ही स्वामी की होगी, तो दशा अंतरदशा चलती है, तो उससे ठीक पीछे वाले भाव, यानी जिसको हम व्यय भाव कह रहे हैं, वो भी अपने आप में सक्रिय हो जाता है। जैसे सप्तमेश की यदि दशा चल रही हो तो षष्ठेश का सूक्ष्म प्रभाव भी अनिवार्यतः प्रकट होता है, क्योंकि सप्तम के फल का जो मूल्य है वो षष्ठ ही चुकाता है। अब यदि षष्ठेश पीड़ित हो, षष्ठेश स्वयं त्रिक भाव होता है, षष्ठ भाव त्रिक भाव है, लेकिन षष्ठेश पीड़ित हो तो सप्तमेश की जो दशा होगी उसमें क्या होगा? विवाद होगा, संबंध में परेशानी आएगी। लेकिन वही षष्ठेश अगर आपका शुभस्थ हो, शुभ स्थान में हो, शुभग्रह हो, शुभ स्थान में शुभग्रह से दृष्ट हो, तो क्या होगा? अहंकार के त्याग, जो अहंकार की प्रवृत्ति है उसका त्याग होगा। और इससे क्या होगा? तो संबंध में मधुरता आएगी। इससे क्या होगा? इससे संबंध में मधुरता आएगी। हमेशा यह बात हमें याद रखना है कि हर भाव से ठीक उससे पीछे वाला भाव, उस भाव का व्यय है, उत्सर्ग है। व्यय से ज्यादा उसका उत्सर्ग समझिए। और अगर उपलब्धि आपको जीवन में चाहिए, उस भाव से कुछ पाना है, तो आपको पहले मूल्य चुकता करना पड़ेगा। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य है भाव का त्याग। रत्न मंत्र सहायक हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में कुछ पाने के लिए रत्न हम पहन लेते हैं, सहायक है। कोई मंत्र जप लेते हैं, सहायक है। लेकिन मूल जो चीज है वो उस वृत्ति का उत्सर्ग है।
और जब हम उत्सर्ग करते हैं तभी जाकर के हम अगले भाव के, यानी जिस भाव से फल पाना चाहते हैं उस भाव का हम पूर्ण लाभ ले पाते हैं। आशा करता हूं ये भाव उत्सर्ग का सिद्धांत इसको कहा गया है, जैसे भावात भावम है वैसे ही भाव उत्सर्ग का सिद्धांत है। आपने इसे आज भली भांति समझ लिया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपनी कुंडली पर लागू करिए। सिद्धांत बताना मेरा काम है, आप इसको लगातार अपनी कुंडली पर लागू करेंगे तब जाकर के इन सिद्धांतों को कभी आप समझ सकेंगे। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।